नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ जुड़ गया हूं निखिल पांडे। तो हम लोग साक्षात्कार की चर्चा कर रहे हैं। कल टीजीटी पीजीटी का साक्षात्कार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी यह वीडियो देखने के बाद जो विद्यार्थी देखने जा रहे हैं या जो कल परसों तरसों का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो सकता है। इस चीज के लिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण कौशलों को ले लेंगे कि साक्षात्कार के दौरान वो कौन से कौशल हैं जिनके माध्यम से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन हो करके जो साक्षात्कार करता है उनको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कौशल है वो सोच कौशल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके व्यक्तित्व में वो बात नहीं आ पा रही है कि जो थिंकिंग लेवल है कि साक्षात्कार में कौन से प्रश्न किस जगह पे किस परिस्थिति में आपको उत्तर देना है, तो आप संभावित उत्तरों को नहीं दे पाएंगे। तो महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण कौशल जो सोच कौशल है, देखिए जब भी आपने जो कुछ पढ़ा लिखा तैयार किया है वह हर समय आपसे आत्म जागरूकता की मांग करता है। मेरे विद्यार्थियों, जो लोग साक्षात्कार देने जा रहे हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है आत्म जागरूकता का अभ्यास करके। मतलब आप जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार से दे रहे हैं, जैसे कल एक विद्यार्थी के सामने पहला ही प्रश्न था कि आप अपने एकेडमिक के बारे में बताइए, अपनी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में बताइए। आप समझते हैं इसके उत्तर यही उत्तर है। यही से आपको, इस प्रश्न से ही आपको असली सफलता प्राप्त होने वाली है। जितना बढ़िया सोच आप निर्मित कर लेंगे, अपने खुद की विचार प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाने के लिए पूर्वाग्रह को छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे बताने वालों को छोड़ दीजिए। आपके अंदर जो आई हुई बात है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को कैसे बताते हैं। दूसरा, वहां पर 4 ही लोग उपस्थित होंगे। हो सकता है 2 महिला 2 पुरुष हो, 3 पुरुष या 1 महिला हो। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने सभी लोगों पर बराबर दृष्टिकोण बनाए रखना साक्षात्कार का जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, उसे मैं धैर्य कौशल कहता हूं। कोई भी विद्यार्थी जो साक्षात्कार देने जा रहा है, अगर उसमें पेशेंस नहीं है, वो ध्यान पूर्वक प्रश्नों को नहीं सुन पा रहा है, तो वह उचित उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं कि धैर्य एक चारित्रिक लक्षण है और यह स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस धैर्य का परिचय देना है। जैसे अगर उन्होंने कह दिया जाते ही आपके कि चलिए आप अपना टीचिंग करके यह टॉपिक, क्या टॉपिक तैयार करके आए हैं, तो आप घबराइए नहीं। शालीनता पूर्वक बोर्ड पे जाकर के अपनी पाठ्य सामग्री को, जो कुछ भी आपने तैयार किया है, देखिए 10 मिनट कोई निश्चित नहीं है। मैं कह रहा हूं जो 10 से 15 मिनट है वह निश्चित नहीं है साक्षात्कार होते समय कि किस मिनट में आपको वह खड़ा कर देंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि डेमो टीचिंग के समय आपके अंदर जो धैर्य है वह दिखाई देना चाहिए। या बातचीत करते समय सभी स्तरों पर शिक्षकों के पास यह होना चाहिए। देखो, यह शिक्षक के आवश्यक गुणों में से एक है कि आप अपनी पृष्ठभूमि, अपने सीखने, अपने शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए, है ना, अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आप छात्रों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसी प्रकार साक्षात्कार देते समय भी आपको अपनी भाषा का धैर्यपूर्वक इस्तेमाल करना। अब भाषा अंग्रेजी या हिंदी, जिस भी भाषा में आप सरलता पूर्वक उत्तर दे पाते हैं, वही उत्तर आपको देने की जरूरत है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि देखो मेरे बच्चे, धैर्य कौशल कोई सिखा नहीं सकता। जब भी कोई बात की जाती है तो हम आपको वो सिखा नहीं सकते। जिस तरह का प्रश्न होता है उसको धैर्यपूर्वक उत्तर देना आपको सीखना पड़ता है। कितना समय लगेगा? कोई ज्यादा समय नहीं लगना है, 10 से 15 मिनट ही आपको समय देना है। लेकिन यह धैर्य जो है आपके व्यक्तित्व को बदल के रख देना चाहिए।
कितने लोग बैठेंगे, कितना समय लगेगा, मैंने 2 बातें बता दी, और उसके लिए कौन सी स्किल आप प्रयोग करेंगे इसकी बात बता दी। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक नए महत्वपूर्ण कौशल पर, जो संचार कौशल है। देखो जो संचार है ना, जो कम्युनिकेशन है ना, हमारे साक्षात्कार की पृष्ठभूमि जो है वही निर्मित करता है। तो साक्षात्कार की बातचीत होगी कैसे? जैसे आपके संप्रेषण कौशल होंगे या संचार कौशल होंगे। तो तीसरा महत्वपूर्ण कौशल जो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाना चाहिए वो क्या है कि शिक्षकों को आदर्श रूप से शारीरिक, मौखिक और लिखित संचार में अच्छा होना चाहिए। गुण है, आवश्यकता है एक शिक्षक होने की कि उसके जो संचार कौशल के रूप है ना, वो सारे रूप स्पष्ट होने चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सशक्त मौखिक संचार का अर्थ है कि शिक्षक अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करे कि पाठ्य सामग्री आपके अंतर ध्यान में सुनिश्चित है। तो जब एक शिक्षक लंबे समय तक है ना खड़े रहते हैं तो अक्सर देखिए एक कई बार होता है साक्षात्कार में आप ना मुस्कुराना भूल जाते हैं। अरे भाई, आपको कोई वहां कोई परेशान नहीं करने के लिए एक सहज सरल वातावरण में आपके विषय में, आपके एकेडमिक के विषय में कोई टॉपिक यदि तैयार करके आए हैं तो वह टॉपिक पढ़ा करके आपके रचनात्मक मूल्यों को निखारना ही तो काम है साक्षात्कार में। और उसी नाते उसी में दिख जाता है कि आप कितने सक्षम हैं एक शिक्षक के रूप में। तो इस तरह से किसी भी परिस्थिति में बिना घबराए मुस्कुराते हुए संचार कौशल में ना देखो आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, आपकी वेशभूषा, आपकी बातचीत, आपके भाव भंगिमा, शारीरिक जो क्रियाकलाप है वो सभी कुछ निर्भर करता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं ना वो कितना सटीक, कितना सही कह रहे हैं। तो इस नाते जरूरी है कि आप इस कौशल का प्रयोग करते हुए, देखो कम्युनिकेशन ना हम सब करते हैं, कभी मौखिक करते हैं, कभी लिखित करते हैं, कभी सांकेतिक करते हैं, लेकिन जब हम साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो हमारे अंदर उन सभी कौशलों का उपयोग हमें दिखाई देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। तो अब मैं आपको एक विद्यार्थी जो कल हमारे पास उपस्थित थे और जुड़े हुए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो मैं चाहता हूं कंप्यूटर जी उसको जरा चला दीजिए एक बार। उनकी भाषा कैसी थी? उनकी भाषा तो इंग्लिश ही यूज़ कर रहे थे ज़्यादा, बाकी जैसे रिक्वेस्ट किया बाइलिंगुअल तो थोड़ा बहुत 2-4% ही, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हमारे विद्यार्थी अभी अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं, देखिए वो आप उनकी बात को सुनिए ध्यानपूर्वक। वो जो परीक्षा दे करके, साक्षात्कार दे करके निकले हैं और आपको अपने अनुभव बता रहे हैं। पूछे जा रहे थे कठिन थे या फिर सरल थे? नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे। पढ़ाते समय बच्चे थे या वही लोग थे जो? फाइनल ही था। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए देखते हैं हम लोग कि क्या प्रश्न पूछे गए वास्तविक रूप से एक अभ्यर्थी के रूप में, क्योंकि कल का जो साक्षात्कार होने जा रहा है उस साक्षात्कार के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप लाइव तरीके से समझ पाए और देख पाए। ठीक बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास जो अगला कौशल है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो, रचनात्मक कौशल। किसी भी अध्यापक के अंदर यदि रचनात्मक कौशल है ना, मतलब आप साक्षात्कार देते समय ना प्रश्नों के उत्तर को यदि रचनात्मक ढंग से देते हैं तो सबसे अधिक प्रभावशालिता आप में आती है। और यह प्रभावशालिता देखो छोटे छात्रों को शिक्षक सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी कक्षा में ड्राइंग करना, गायन करना, मिमिक्री करना आदि को शामिल कर सकते हैं। अपनी विशेषज्ञता की परवाह किए बगैर नियमित रूप से कलात्मक शौक का अभ्यास करते रहे। देखो बार बार कहा जब आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं ना तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्रिएटिव तरीके से अपनी बात को रख पाइए। आप किसको नमस्ते कितने प्यार से करते हैं, कितने स्माइलिंग फेस के साथ करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपके अंदर वो रचनात्मकता वहां निकल के आ जानी चाहिए विचार मंथन के दौरान। देखो कई बार सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो साक्षात्कार में आपको उससे डरना नहीं है। उन फैक्टों को यदि आ रहा है, तथ्यों की जानकारी है,
तो विस्तार पूर्वक बताइए, लेकिन संक्षेप होना चाहिए। आपकी शब्दावली संक्षेप होनी चाहिए, ऐसा लगे कि जो आप बता रहे हैं वो उत्तर पूरा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार देते समय देखो, करंट अफेयर से जरूर सवाल पूछ रहे हैं, तो यह जान लो कि जिसको भी कल साक्षात्कार देने जाना है, तो आज कल परसों तरसों जो खबर है ना महत्वपूर्ण, उस पर जरूर चर्चा करिए और जानते रहिए। आपका आत्मविश्वास वहां पर झलकना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जाते जो है, जो मैं आपको कह रहा हूं, वो यही प्रयास है। देखो, एक अगला शिक्षक का जो गुण है वो क्या है? नेतृत्व कौशल। हम सभी में नेतृत्व कौशल होता है, लेकिन क्या साक्षात्कार के दौरान जो आपके सामने उपस्थित हैं, उनके सामने आप अपनी क्षमताओं को व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक शिक्षक के अंदर हमेशा से नेतृत्व की भावना होती है, तो अपनी नेतृत्व क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए आप स्वेच्छा से उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार रहिए। यदि कहीं प्रश्न में, बातचीत में वो आपसे किसी की जिम्मेदारी का जिक्र कर रहे हैं, तो आप जरूर उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने कौशल को विकसित करने वाले उत्तर दीजिए। तो साक्षात्कार देते समय आप ऐसा क्रिएटिव तरीका अपनाइए जिससे उनको यूनिकनेस जो आपके अंदर बैठी हुई है वो निकल जाए। देखो, कल के 6 प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने एकेडमिक परिचय दीजिए। दूसरा, आप किसी विषय पे चर्चा जो है कर सकते हैं, हो सकता है वो व्याकरण का हो, साहित्य क्या हो, मतलब मैं कह रहा हूं कंटेंट से हो सकता है, एनसीईआरटी की बुक से हो सकता है। तीसरा है फंक्शन, हो सकता है कोई वो चार्ट बनाने के लिए आपसे कह दें कि आप चार्ट बना करके इस चीज को समझाइए। चौथी बात यह है कि आपका करंट अफेयर्स या कोई समसामयिक मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। पांचवी, भाषा का कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि आप जो है, जो पढ़े हुए हैं ना, उनको अपने ध्यान में रखिए और सावधानी पूर्वक अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, आज के लिए इतना ही।